Hello students, welcome to TSN School, class 12 Mathematics. So, application of derivatives chapter number 6 में जो हमको आगे डिस्कस करना था that is approximations ना. रेट ऑफ चेंज वगैरह हमने पढ़ी थी, टेंजेंट एंड नॉर्मल्स हमने देख लिए, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस हमने देख लिए. अब जो हमको नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करना है दैट इज़ अप्रॉक्सीमेशंस ना. व्हाट इज़ अप्रॉक्सीमेशंस अपन स्टार्ट करते हैं. In this section we will use differentials to approximate values of certain quantities. हम differentials यूज़ लेंगे क्या करने के लिए, approximation करने के लिए. जैसे कि ये derivatives का चैप्टर है, यानी हर जगह हम क्या यूज़ ले रहे हैं, differentiations ही यूज़ ले रहे हैं. तो हम differentiation यूज़ करके, जैसे अभी तक हम क्या कर रहे थे, differentiation यूज़ करके इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन देख रहे थे, टेंजेंट और नॉर्मल की इक्वेशंस निकाल रहे थे, रेट ऑफ चेंज देख रहे थे. इसी तरह से अब हम डिफरेंशियल्स यूज़ करके कुछ क्वांटिटीज़ है उनको क्या करेंगे स्टूडेंट्स, अप्रॉक्सीमेट करेंगे. लेट एफ इज़ फ्रॉम डी टू आर, डी इज़ ए सबसेट ऑफ आर, बी ए गिवन फंक्शन. एफ कोई मेरे को फंक्शन दे रखा है डी से आर में, और जो डी है वो क्या है, सबसेट है आर का, यानी आर से आर में एक तरह से आप इसको मान सकते हो. डी इज़ ए सबसेट ऑफ आर, और ये भी यहाँ क्या है आर. यहाँ से यहाँ पे हमको एक फंक्शन दे रखा है एफ. ओके, बी ए गिवन फंक्शन एंड लेट वाई इज़ इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स. वाई किसके इक्वल है, एफ ऑफ एक्स के. लेट डेल्टा एक्स डिनोट ए स्मॉल इंक्रीमेंट इन एक्स. डेल्टा एक्स में थोड़ा सा इंक्रीमेंट, मतलब एक्स से थोड़ा सा, मतलब 0.1 का या 0.00001 का जो इंक्रीमेंट है, इंक्रीज़ है, वो मैं क्या बोल रही हूँ उसको, डेल्टा x. Recall that the increment in y corresponding to the increment in x denoted by delta y. तो डेल्टा x के करस्पॉन्डिंग y में जो इंक्रीमेंट हुआ है उसको हम किससे डिनोट कर रहे हैं, डेल्टा y से. तो डेल्टा y मेरा क्या हो जाएगा, f ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस f ऑफ x. वी डिफ़ाइन द फॉलोइंग. हम फॉलोइंग चीज़ें डिफ़ाइन करते हैं. द डिफरेंशियल ऑफ x डिनोटेड बाय डी एक्स इज़ डिफाइंड बाय डी एक्स इज़ इक्वल्स टू डेल्टा एक्स. जो x का डिफरेंशियल है जिसको कि हम डी एक्स से डिनोट कर रहे हैं, वो किससे डिफाइंड है, डी एक्स इज़ इक्वल्स टू डेल्टा एक्स से. द डिफरेंशियल ऑफ y डिनोटेड बाय डी वाई इज़ डिफाइंड बाय डी वाई इज़ इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स डी एक्स, और डी वाई इज़ इक्वल्स टू डी वाई बाई डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स. जो y का डिफरेंशियल है जिसको हम dy से डिनोट कर रहे हैं, वो कैसे डिनोटेड है, dy किसके बराबर है, f डैश एक्स डी एक्स, और dy किसके बराबर हो जाएगा, dy बाई डी एक्स इंटू एफ डैश एक्स. एफ डैश एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा एक्स. टू कर्व्स इंटरसेक्ट एट राइट एंगल्स इफ द टेंजेंट्स टू द कर्व एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. दो कर्व है वो एक दूसरे को राइट एंगल पे इंटरसेक्ट करेंगे कब, अगर उन दोनों कर्व्स पे जो टेंजेंट है, उनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे जो मैंने टेंजेंट्स बनाई हैं वो आपस में कैसी हो, परपेंडिकुलर. मतलब सपोज़ ये दोनों कर्व यहाँ पे, ये इसकी टेंजेंट है और ये इस वाले कर्व की टेंजेंट है, तो ये इन दोनों कर्व की टेंजेंट राइट एंगल पे है, यानी ये जो दोनों कर्व हैं मेरे C1 और C2, ये कितने डिग्री एंगल पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, दे आर इंटरसेक्टिंग एट 90 डिग्री. In case dx is equals to delta x is relatively small when compared with x, dy is a good approximation of delta y. देखो जहाँ पे बहुत छोटा अप्रॉक्सीमेशन होएगा तो वहाँ dx की जगह मैं लिखूँगी डेल्टा x, और जहाँ बहुत छोटा अप्रॉक्सीमेशन y में होगा वहाँ मैं dy की जगह लिखूँगी डेल्टा y. एंड वी डिनोट इट बाय dy इज इक्वल्स टू डेल्टा y. फॉर ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डेल्टा एक्स डेल्टा वाई डी एक्स एंड डी वाई, वन में रेफर टू फिगर 6.8. 6.8 फिगर हम देखते हैं. देखो ये डी वाई है और ये डेल्टा वाई है, मतलब बहुत छोटा छोटा जो इंक्रीमेंट अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे देखो ये मेरे पास दो पॉइंट लिए मैंने. एक पॉइंट यहाँ पे क्यू लिया, इसके कोऑर्डिनेट से x प्लस डेल्टा एक्स वाई प्लस डेल्टा वाई, और ये मैंने s लिया, इसके कोऑर्डिनेट से x प्लस डी एक्स वाई प्लस डी वाई. ये मेरा पॉइंट p है x, y, तो ये मेरा dx कितना हो गया, डेल्टा x. In case dx is equals to delta x is relatively small when compared with x, dy is a good approximation of delta y. मतलब डेल्टा y को अप्रॉक्सीमेट करके मैं dy लिख सकती हूँ और डेल्टा x को अप्रॉक्सीमेट करके मैं dx लिख सकती
हूँ। देखो इसीलिए हम यहाँ पे अप्रॉक्सीमेट का साइन बनाते हैं, dy इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू डेल्टा y। In view of the above discussion and figure 6.8, we may note that the differential of the dependent variable is not equal to the increment of the variable। जो डिफरेंशियल है डिपेंडेंट वेरिएबल का, डिपेंडेंट वेरिएबल कौन होता है, देखो y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, तो y डिपेंडेंट होता है, तो y का जो डिफरेंशियल है यानी जो dy है ये इज़ नॉट इक्वल टू द इंक्रीमेंट ऑफ द वेरिएबल, वेयर एज द डिफरेंशियल ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज़ इक्वल टू द इंक्रीमेंट ऑफ द वेरिएबल। जो dy है ये इक्वल नहीं होता है, ये नॉट इक्वल टू होता है डेल्टा y के ना, तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मैं क्या लिखूँगी कि dy इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू डेल्टा y इंडिपेंडेंट वेरिएबल के लिए, लेकिन जो dx है वो किसके बराबर होता है, डेल्टा x के बराबर होता है। यहाँ पे किसका चेंज आता है स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये साइन का चेंज आता है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल का इंक्रीमेंट इक्वल नहीं होता है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल का जो इंक्रीमेंट होता है स्टूडेंट्स वो कैसा होता है, इक्वल होता है। सो एग्जाम्पल नंबर 21 देखते हैं। यूज़ डिफरेंशियल टू अप्रॉक्सीमेट अंडर रूट ऑफ 36.6 को मुझे अप्रॉक्सीमेट करना है। रूट फंक्शन है तो मैं मान लेती हूँ y इज़ इक्वल्स टू रूट एक्स, x को मान लेती हूँ 36, तो मेरा डेल्टा x कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स 0.6, बिकॉज x प्लस डेल्टा x मेरा कितना आना चाहिए, ये जो फंक्शन मेरे को दे रखा है ना 36.6, देन डेल्टा y कितना हो जाएगा अंडर रूट ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस रूट एक्स विच इज़ इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 36.6 माइनस रूट 36 विच इज़ इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 36.6, 36 का रूट कितना हो गया -6, तो अंडर रूट ऑफ 36.6 कितना हो गया स्टूडेंट 6 प्लस डेल्टा y। नाउ dy इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू डेल्टा y, तो dy को मैं क्या लिख सकती हूँ, dy बाई डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स विच इज़ इक्वल्स टू 1/2 रूट एक्स इंटू 0.6 विच इज़ इक्वल्स टू dy बाई डी एक्स कितना हो जाएगा, ये यहाँ पे y इज़ इक्वल्स टू रूट एक्स का dy बाई डी एक्स निकालेंगे, यानी y इज़ इक्वल्स टू एक्स की पावर हाफ का, अगर मैं dy बाई डी एक्स करती हूँ तो कितना हो जाएगा 1/2 एक्स की पावर 1/2 माइनस 1 यानी -1/2 यानी 1/2 रूट एक्स, तो ये हो गया 1/2 रूट एक्स, और डेल्टा x की वैल्यू मुझे पता है कितनी है 0.6 है, तो x की वैल्यू रख देंगे, डेल्टा x की वैल्यू रख देंगे, तो ये हो गया 1/2 अंडर रूट 36 इंटू 0.6, 2 से 0.6 मैं काट सकती हूँ 0.3 टाइम्स, और यहाँ पे ये आ जाएगा 6, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 0.05, तो अंडर रूट ऑफ 36.6 की अप्रॉक्सीमेट वैल्यू कितनी हो जाएगी स्टूडेंट्स 6 प्लस 0.05, क्योंकि अंडर रूट ऑफ 36.6 किसके बराबर था 6 प्लस डेल्टा वाई के, तो यहाँ से मैंने डेल्टा वाई की वैल्यू निकाल ली, अप्रॉक्सीमेट डी वाई बोलो या फिर मैं इसको बोल सकती हूँ अप्रॉक्सीमेट डेल्टा वाई, तो यहाँ से डेल्टा वाई की वैल्यू निकाल ली, तो अंडर रूट ऑफ 36.6 किसके बराबर हो गया 6 प्लस 0.05 विच इज़ इक्वल्स टू 6.05। क्लियर है स्टूडेंट्स, आई होप सो कि आपको ये वाला एग्जाम्पल अच्छे से क्लियर हुआ होगा। इसी तरह से नेक्स्ट एग्जाम्पल एक और देखते हैं हम, क्या कह रहा है, यूज़ डिफरेंशियल टू अप्रॉक्सीमेट 25 की पावर 1/3। अब वहाँ रूट में फंक्शन था तो मैंने रूट में लिया, यहाँ 1/3 की पावर में है तो मैं y को ले लेती हूँ x की पावर 1/3, x को मैं मान लेती हूँ 27, तो मेरा डेल्टा x कितना हो जाएगा -2, क्योंकि x प्लस डेल्टा x मेरा वो फंक्शन आना चाहिए, तो 27 माइनस 2 25 आ जाएगा, तो डेल्टा y कितना हो जाएगा x प्लस डेल्टा x की पावर 1/3 माइनस x की पावर 1/3 यानी 25 की पावर 1/3 माइनस 27 की पावर 1/3। 25 की पावर 1/3 इज़ नथिंग बट 5, बिकॉज 25 की पावर 1/3 को मैं लिख सकती हूँ 5 की क्यूब की पावर 1/3, 3 से 3 कट गया तो ये वैल्यू आ गई 7। इसी तरह से 27 को मैं लिख सकती हूँ 3 की पावर 1/3, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 3, तो ये मेरे पास आ गया 25 की पावर 1/3 इज़ इक्वल्स टू 3 प्लस डेल्टा वाई। नाउ dy इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू डेल्टा वाई एंड इज़ गिवन बाय dy इज़ इक्वल्स टू dy अपॉन dx इंटू डेल्टा एक्स। dy अपॉन dx एक्स की पावर 1/3 का डिफ्रेंशिएशन यानी 1/3 एक्स की पावर माइनस 2/3 यानी 1/3 एक्स की पावर 2/3 इंटू डेल्टा एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी -2, एज y इज़ इक्वल्स टू एक्स की पावर 1/3 विच इज़ इक्वल्स टू 1/3 एक्स की वैल्यू रख देते हैं, एक्स की वैल्यू कितनी है 27 की पावर 1/3 का स्क्वायर इंटू -2,
विच इज़ इक्वल्स टू -2। 27 की पावर 1/3 मैंने अभी भी बताया था कितना होगा। 27 की पावर 1/3 इज़ नथिंग बट 3। तो ये हो गया 3 का स्क्वायर इंटू 3 विच इज़ 27 विच इज़ इक्वल्स टू माइनस ऑफ 0.074। तो इसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू, ये मेरी किसकी वैल्यू निकली, डेल्टा वाई की। इसके अंदर जैसे ही मैं वैल्यू रख दूँगी तो 25 की पावर 1/3 कितना हो जाएगा, 3 प्लस डेल्टा वाई यानी 3 प्लस माइनस 0.074 विच इज़ इक्वल्स टू 2.926। सो इस टाइप से स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, किसी भी फंक्शन की इस तरह से हम इसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू नहीं लगा सकते हैं, लेकिन कुछ फॉर्मूलाज यूज़ करके डेल्टा वाई, डेल्टा एक्स और इनको यूज़ करके हम इनकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज़ पता लगा सकते हैं। एक्सरसाइज में देखो ये आपको अप्रॉक्सीमेट वैल्यू के क्वेश्चंस जो मैंने अभी कराए, ये अंडर रूट वाले, ये यहाँ पे पावर 1/3 और इस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस दे रखे हैं, ये आप इनको ट्राई करना। और जो इससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल्स बच रहे हैं कुछ टाइप के, वो मैं आपके साथ नेक्स्ट क्लासेस में डिस्कस करती हूँ। तब तक आप एक्सरसाइज ट्राई कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।